सुरेखा जी बता चुकी हैं। हमारा मिशन है 2100 चैंपियंस हम तैयार करने वाले हैं इसी साल, जो 2 लाख रुपए महीना कमाएंगे। क्या कर सकते हैं हम इस मिशन के साथ? हम हर वो चीज, हर वो गोल अचीव कर सकते हैं जो हमने अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचा है, क्योंकि 2 लाख एक ऐसी फिगर है जहां से बहुत कुछ पूरा किया जा सकता है। दोस्तों क्या गोल्स हैं हमारे? हमें सबसे पहला काम क्या करना है मिशन 2L21 के अंदर? हमने अपने राइजिंग स्टार्स की मदद करनी है। हमें उन्हें 10,000 रुपए महीना कमाना सिखाना है, जो हमारा पहला माइलस्टोन है। फिर हमें उनको चैंपियंस में कन्वर्ट करना है। सभी के सभी चैंपियंस को फिर हम 10,000 रुपए से 2 लाख रुपए महीना कमाने का प्रोसेस समझाएंगे। क्या करना होगा? सिर्फ डुप्लीकेशन करना होगा। और जो प्रेजेंटेशन है जो मनोज जी ने बनाई है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 10,000 रुपए महीना से लेकर 2 लाख रुपए महीना इसी साल में कैसे कमाया जा सकता है। हमारा एक्शन प्लान क्या होगा इस मिशन 2L21 के अंदर? सबसे पहला काम हमारे लिए है अपने राइजिंग स्टार्स को आइडेंटिफाई करना। राइजिंग स्टार कौन होते हैं अभी हम बात करेंगे। फिर हमें दूसरा काम क्या करना है? हमें उनके गोल्स सेट करवाने हैं। और तीसरा काम हमने क्या करना है? जो हमारे 10%, 13%, 15 या 16% के लीडर्स हैं, हमें उन सबके पहले गोल को अचीव करवाना है, जो कि 10,000 रुपए का होगा। क्या होता है एक राइजिंग स्टार? हमारे पास कुछ चेकलिस्ट है जो ये बता देंगे कि आपका जो लीडर है, क्या वो राइजिंग स्टार की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। सबसे पहले उसका एटीट्यूड हम देखेंगे। अगर वो पॉजिटिव बातें करता है, हमेशा उसको हर जगह सॉल्यूशन दिखाई देता है, तो वो आपका राइजिंग स्टार है। लेकिन अगर हर जगह उसे कमियां दिखाई देती हैं, तो उसका एटीट्यूड राइजिंग स्टार वाला नहीं है। एटीट्यूड आप किसी भी व्यक्ति से बात करके आसानी से जज कर सकते हैं। दूसरा, वो सोच कैसी रखता है? क्या वो बड़ी बड़ी बातें करता है, हमेशा बड़े सपने देखता है, या वो हमेशा छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है? तो उसकी सोच उसको राइजिंग स्टार बनाती है। विजन, क्या वो दूर तक देख पा रहा है अपने भविष्य को? क्या वो महसूस कर पा रहा है, विजुअलाइज कर पा रहा है? तो उसका विजन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो राइजिंग स्टार कैटेगरी में आना चाहता है। बिलीफ, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारी सक्सेस 99% हमारे बिलीफ पर डिपेंड करती है। तो क्या उसका भरोसा बहुत मजबूत है मोदी केयर पर, अपनी अपलाइंस पर और मोदी केयर सिस्टम के ऊपर? कमिटमेंट, क्या ये जो आपका लीडर है वो सिर्फ 3 महीने का प्लान बनाकर मोदी केयर कर रहा है, या फिर वो 3 साल या उससे ज्यादा की कमिटमेंट लेकर के आया है? तो अगर उसकी कमिटमेंट बड़ी है तो ऑब्वियसली वो एक राइजिंग स्टार है। लॉयल्टी, क्या वो खुद ब खुद लॉयल्टी कर लेता है, या आपको उसे हमेशा फोर्स करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है लॉयल्टी कंप्लीट करने के लिए? लॉयल्टी वो पहले हफ्ते में कर लेता है, या आखिरी दिन के आखिरी मिनट पे जाके लॉयल्टी कंप्लीट करता है? अगर वो आखिरी दिन पे जाके लॉयल्टी कर रहा है तो ऑब्वियसली राइजिंग स्टार में नहीं है। उसका एटीट्यूड, क्या वो सीखने को हमेशा तैयार है? वो एक्शन कैसे लेता है? क्या वो रेगुलर एक्शन लेता है, या हमेशा वो आप पे डिपेंड रहता है कि आप आएंगे तभी काम होगा? डुप्लीकेशन, क्या वो आपके सिखाए हुए तरीकों से लगातार अपनी टीम को भी आगे बढ़ा रहा है, डुप्लीकेशन को मजबूत कर रहा है? क्या वो रिलेशनशिप बनाने में कुशल है? अगर वो रिलेशनशिप बनाने में कुशल है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक बड़ा लीडर बन के निकलेगा, तो वो आपका राइजिंग स्टार है। क्या वो सिस्टम को समझता है और सिस्टम को अपनी टीम में अडॉप्ट करता है, अप्लाई करता है? अगर वो करता है तो ऑब्वियसली वो राइजिंग स्टार है। साथ ही साथ सिस्टम में उसका आना ऑटोमेटिक है, वो दिल से आ रहा है, खुशी से आ रहा है, या आपको उसे पुश करना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है? अगर वो खुशी से आ रहा है तो वो आपका राइजिंग स्टार है। और अगर वो आपके साथ आपके इवेंट्स में, आपकी मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में वॉलंटियर करता है, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि वो कुछ बड़ा करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो आपका राइजिंग स्टार है। तो आप अपने लीडर्स के ऊपर जब ये चेकलिस्ट अप्लाई करते हैं तो आप अपने राइजिंग स्टार को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये हमारे प्रोसेस का पहला पार्ट है। अब हम बात करते हैं कि राइजिंग स्टार 10,000 रुपए महीना कैसे कमाएगा। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको एक्शन प्लान बना के देना है। पहला हमारा एक्शन प्लान क्या है कि 10,000 रुपए कमाने की कमिटमेंट हमने उसको दिलवानी है। दूसरा स्टेप क्या है, हमें उसके ऊपर उसकी डेट डलवानी है कि कब वो 10,000 रुपए महीना कमाने के लिए तैयार है, और उसको उसकी गोल बुक या डायरी में नोट करवाना है। हम सभी जानते हैं रिटर्न गोल्स पूरे होते हैं, सिर्फ कहे हुए गोल्स पूरे नहीं होते। तो जरूर उसकी गोल बुक बनवाइए, डायरी में नोट करवाइए।
उसके बाद उसकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट कम से कम 100 लोगों की तैयार करवाइए और फिर उसके प्रोस्पेक्ट्स के साथ उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स करने में उसको सिखाइए, उसकी मदद करिए। और आखिरी में क्या करना है, उन्हीं प्रोस्पेक्ट के साथ उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना सिखाइए। तो कम से कम जब हम बेसिक एक्शंस करते हैं तो हम 10,000 रुपए महीना की तैयारी अपने राइजिंग स्टार की करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जो हमारा राइजिंग स्टार है उसको 10,000 तक पहुंचने के लिए एक नेटवर्क बिल्ड करना होगा, एक टीम बनानी होगी। सबसे पहले कम से कम उसको 6 लोगों की टीम तैयार करनी होगी। हम सभी जानते हैं आज हम बहुत सारे लोगों को, हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में हजारों लोग हैं, हम उनमें से क्या सिर्फ 6 अपने जैसे लोग जो अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं जीवन में ढूंढ नहीं सकते? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, बहुत आसान है। और एक मजाक की बात है, हमारे एक बहुत बड़े लीडर हैं तरुण बजाज जी, अपनी ट्रेनिंग में मजाक में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं 6 भी नहीं ला सकता पूरे जीवन में, तो उसे कहिए कि वो मर जाए, क्योंकि जो मर जाता है वो भी 4 तो ढूंढ लाता है। ये मजाक की बात है, लेकिन 6 लोगों को ढूंढना पूरी लाइफ के अंदर बहुत आसान है। इन 6 लोगों को एक ही चीज सिखाइए कि ये भी अपने साथ 6-6 का नेटवर्क बनाना शुरू करें। और जब तीसरे लेवल पर भी 6-6 का नेटवर्क बनता है तो 216 लोग हमारे साथ आ जाते हैं। पहले लेवल पर 6, दूसरे पर 36 और तीसरे पर 216। तो एक बड़ा नेटवर्क हमारे साथ तैयार हो चुका है। लेकिन क्या ये जो आइडियल स्ट्रक्चर हमने बात की, सच्चाई में ऐसा होता है? क्या सच्चाई थोड़ी अलग होती है इससे? जैसा आप सामने देख पा रहे हैं कि 6 इंटू 6, 36 का हमने स्ट्रक्चर आइडियल माना, लेकिन कई बार हमारे 6 साथी अपने साथ 6-6 का नेटवर्क शुरू में नहीं बना पाते, क्योंकि नए हैं, सीख रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो चलिए मानते हैं कि वो आधा काम करते हैं और 3-3 का नेटवर्क तैयार करते हैं। तो 6 लोग 3-3 का नेटवर्क तैयार करेंगे तो 18 का नया नेटवर्क तैयार हो गया। और ये 18 लोग दोबारा से 6-6 का नेटवर्क ना तैयार करें, 2-2 का भी तैयार कर ले, तो 36 लोगों का नया नेटवर्क तीसरे लेवल पर तैयार हो जाता है। हमको जब टोटल करते हैं, टोटल टीम साइज हमारा बन चुका है 60। जमा 18 जमा 36 टोटल 60। और ये 60 लोग, ये 60 कंसल्टेंट्स अगर अपने घर की जरूरत का 4,000 रुपए का सामान मोदी केयर से लेना शुरू कर दें, यानी कि लगभग 2,000 बिजनेस वॉल्यूम, तो हमारा जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम बना 2,000 बीवी गुणा 60, 1,20,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। तो जो चेक है इस केस में राइजिंग स्टार का, वो लगभग 10,000 रुपए बन जाता है। ये तो हमने देखा अभी कि थ्योरी में कैसा हमें ये समझ आया। अब बात करते हैं क्या क्या स्टेप्स ले कि हम 10,000 तक पहुंच पाए। हमने क्या करना है, 10,000 रुपए अपने राइजिंग स्टार को सिखाने के लिए हमने उसको सिखाना है कि वो 10,000 पीजीवीवी करना शुरू करे। कम से कम 10,000 पीजीवीवी के साथ शुरुआत करे। और ये कैसे होगा, वो अपने 2,000 पर्सनल पॉइंट करे और वो कम से कम 4 एक्टिव लेग्स ओपन करे और हर लेग से 2-2,000 पीबीवी करवाना शुरू करें। तो आपके पास 4 लेग तैयार है, यानी कि 8,000 बिजनेस वॉल्यूम टीम से आ रहा है, 2,000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है। टोटल किया तो आपके राइजिंग स्टार ने 10,000 पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट स्टेज पे उसने क्या करना है, अब उसने अपनी टीम में एक राइजिंग स्टार ढूंढना है, आइडेंटिफाई। जैसे हमने उसको आइडेंटिफाई किया, अब उसने आगे अपनी टीम में एक राइजिंग स्टार को आइडेंटिफाई किया। तो उसका राइजिंग स्टार 10,000 पीजीबीवी कर रहा है, यानी कि ए। और आपने क्या करना है, जैसे ही आपका एक व्यक्ति राइजिंग स्टार बन गया, आपने अपना नेटवर्क बढ़ाना है, एक और लेग ओपन करनी है। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं 5वीं लेग ई। तो जैसे ही आपका एक राइजिंग स्टार 10,000 पॉइंट पर पहुंचा, साइड वॉल्यूम आपने भी 10,000 किया, टोटल बिजनेस 20,000 पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। स्टेप नंबर 3, आपने अपना दूसरा राइजिंग स्टार उसको सिखाया आइडेंटिफाई करना। तो ए के साथ बी भी अब राइजिंग स्टार आपके लीडर की टीम में आ चुका है और उसको सिखाया कि एक और लेग आप ओपन कर लीजिए। तो जैसे जैसे आपके राइजिंग स्टार्स टीम में बढ़ेंगे, आपने उसको सिखाना है कि एक नई लेग आपने शुरू करनी है। तो 2 राइजिंग स्टार्स 20,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं, आपने 4 लेग और ओपन करी। टोटल करें तो 30,000 पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हो चुका है टीम का। अगला स्टेप, स्टेप नंबर 4, हमारा तीसरा राइजिंग स्टार आ चुका है, ए बी सी। तीनों ही 10,000 पीजीबीवी कर रहे हैं, यानी कि 30,000 यहाँ से आ गया और हमने एक और नई लेग ओपन की। तो हमारे जो लीडर हैं उभरते हुए, उनका अब 40,000 पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होना शुरू हो गया।
और 5वें स्टेप में आप देख पा रहे हैं कि अब हम अपनी डाउनलाइन के नीचे भी राइजिंग स्टार ढूंढ सकते हैं। जैसे आप टीम ए में देखें तो अब A1 भी आ चुका है, एक नया राइजिंग स्टार, जो कि आपकी विड्थ में नहीं आया लेकिन डेप्थ में आना शुरू हो गया। तो अब आपके पास 4 राइजिंग स्टार हैं। 4 राइजिंग स्टार आपके कर रहे हैं 40,000 PGBV। आपने एक और लेग ओपन किया और सब वॉल्यूम मिला करके आपका टोटल हो जाता है 50,000 पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। फाइनल स्टेप हमारे इस प्रोसेस का क्या है? हमने अपनी टीम के अंदर कम से कम 9 ऐसे राइजिंग स्टार्स आइडेंटिफाई करने हैं जो कि मंथली 10,000 PGBV करना शुरू कर दें। जैसे ही मेरे 9 राइजिंग स्टार्स अपना 10,000 PGBV करते हैं और मैं साइड वॉल्यूम लगभग 10,000 PGBV करता हूं, तो इक्वल हम करते हैं इनको, तो 1 लाख का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। हमारा लेवल लगभग 16% आ चुका है और हमारी इनकम अब बढ़कर 10,000 हो जाती है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है, आप इस तरीके का स्ट्रक्चर भी अपना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल एक ही तरीके से स्ट्रक्चर चले, हो सकता है कि मिस्टर ए की 3 टीम ना बने, मिस्टर ए की 2 टीम बने, मिस्टर बी की भी 2 टीम बन जाए। ऐसे भी आपके 9 राइजिंग स्टार निकल सकते हैं, या फिर मिस्टर ए के 2, बी का 1, सी का 1, डी का 1, किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर से हमने गोल क्या लेना है, 9 राइजिंग स्टार्स का, चाहे वो मेरी विड्थ है चाहे वो मेरी डेप्थ है। गोल है हमारा 1 लाख ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम का। हम 16% पे आ चुके हैं और जो हमारी इनकम है वो लगभग हम जानते हैं प्लान के अंदर शुरू के लेवल में 10% आ जाती है। तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज। एक छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई गई है। 1 लाख जब PGBV होता है उसका 6% हमारा डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स निकाले जाते हैं। तो 6,000 डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स आ गए। करंट रेट जो चल रहा है डायरेक्टर बोनस का, दैट इज 1.25। तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, 7,500 रुपए, प्लस कुछ APV का इनकम जोड़ दें तो 10,000 के आसपास हमारे इस राइजिंग स्टार का चेक बन जाता है। तो जैसा सुरेखा जी ने कहा कि 3 महीने में 10,000 कमाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल आसानी से कमाए जा सकते हैं। प्रोसेस मलिक जी ने आपके सामने तैयार करके दिखा दिया है। अब आगे क्या करेंगे, 10,000 से 2 लाख तक कैसे पहुंचना है? अब हमने जो सिस्टम सीखा है उसको डुप्लीकेट करना है। हमने अपने राइजिंग स्टार्स को चैंपियंस बनाना है। उनके अंदर हमने लोग ढूंढने हैं जो अब 10,000 रुपए कमाना शुरू करेंगे, जिससे आपकी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। ये देखते हैं 20,000 रुपए कैसे आएंगे। हमने स्ट्रक्चर शुरू में देखा था 6-3-2 का, हम 10,000 रुपए कमाना सीख चुके हैं। अब इस 6 में से हमने अपने एक फ्रेंड को सिखा दिया कि वो भी 6-3-2 करे, अपनी 60 कंसल्टेंट की टीम बनाए और उनको 2,000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करना सिखा दे। तो जैसे ही हमारा एक फ्रेंड ये काम करता है, वो कमाना शुरू करता है 10,000 रुपए, वो बन जाता है डायरेक्टर, आप बन जाते हैं सीनियर डायरेक्टर। और यहाँ पर आपको 20,000 रुपए की इनकम लगभग आना शुरू होती है और साथ साथ एक और इनकम में आप ऐड हो जाते हैं जिसका नाम है फॉरेन ट्रिप बोनस। तो हमारा दूसरा सपना यहाँ पूरा हो जाता है। इसको हमने लिंक करके दिखाया है कि किस तरीके से आप राइजिंग स्टार्स की मदद कर सकते हैं 20,000 तक पहुंचने में। आपने जो शुरू में टीम बनाई थी ABCDEF, आपने शुरू में इनको सिर्फ 10-10 हजार PGBV करना सिखाया था। अब इनमें से किसी एक फ्रेंड को सिखा दीजिए कि वो 10,000 रुपए कमाना शुरू कर दे, यानी कि उसका बिजनेस वॉल्यूम 1 लाख होना शुरू हो जाए। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं मिस्टर ए, वो अपने नेटवर्क के साथ 1 लाख GBV कर चुके हैं, 10,000 रुपए पर आ चुके हैं और बाकी साइड वॉल्यूम मेंटेन करके आप बन चुके हैं सीनियर डायरेक्टर। आपकी जो इनकम है वो लगभग 20,000 हो चुकी है। तो सिर्फ एक फ्रेंड को आगे बढ़ाकर उसको 10,000 रुपए कमाना सिखाकर आपकी इनकम 20,000 हो जाती है और आप फॉरेन ट्रिप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 50,000 कैसे आ सकते हैं? हमारे इसी 6-3-2 के स्ट्रक्चर को हमने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसमें अप्लाई करवाना है। अगर आपके 3 साथी अलग अलग लेग्स में ये काम करना शुरू करते हैं, यानी कि 60 कंसल्टेंट्स की टीम बना लेते हैं और उनका बिजनेस वॉल्यूम 1 लाख क्रॉस कर जाता है, तो आपका जो चेक है वो 50,000 रुपए या उससे ज्यादा हो जाता है। और साथ में जो फॉरेन ट्रिप का पैसा मिल रहा था वो तो आपको मिल ही रहा है, और एक और इनकम जिसका नाम है ड्रीम व्हीकल बोनस पूल, उसके अंदर भी आपकी एंट्री हो जाती है। अब दोबारा से देखते हैं इसको, राइजिंग स्टार्स के साथ ये काम कैसे किया जा सकता है।
मिस्टर ए पहले सीख चुके थे 10,000 रुपए कमाना, अब आपने मिस्टर बी और मिस्टर सी को भी उनका नेटवर्क बना करके 10,000 रुपए कमाना सिखा दिया और साइड वॉल्यूम आपने मेंटेन किया। बाकी की लेग्स के साथ आपकी इनकम हो चुकी है लगभग 50,000 रुपए और यहाँ पर आप फॉरेन ट्रिप और कार का पैसा एंजॉय करते हैं। अब बात आती है 1 लाख रुपए की, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मोदी केयर के अंदर। क्या करना है 1 लाख रुपए के लिए? प्लान बहुत सिंपल कर दिया है मनोज जी ने। हमने 3 लोगों के साथ 50,000 तक कमाना सीख लिया है। अब अपने फ्रंट लेग्स, जो हमारी फ्रंट लाइंस हैं, उन सभी को 6 के 6 लोगों को नेटवर्क बनाने में मदद कीजिए, डुप्लीकेशन करवाइए, इन सभी की 60-60 या उससे ज्यादा की टीम बनवाइए। ये सब कमाएंगे मंथली 10,000 रुपीज, आपका चेक बढ़ के हो जाएगा लगभग 1 लाख रुपया। और फॉरेन ट्रिप, ड्रीम व्हीकल बोनस के अलावा आपको ड्रीम होम बोनस और मिलना शुरू होता है मोदी केयर प्लान के अंदर। अगेन राइजिंग स्टार्स के साथ उसको मलिक जी ने लिंक किया है। ABC पहले से 10,000 कमाना सीख चुके थे, DEF और सीख चुके हैं, यानी कि 6 लोग आगे बढ़ चुके हैं, सब 10,000 रुपए कमा रहे हैं। आपका चेक बढ़ के हो चुका है 1 लाख रुपया। 2 लाख जो हमारा मिशन है 2L21, वो कैसे आएगा इसी प्रोसेस के अंदर। अब हम उसको समझ लेते हैं। अगर हम अपनी फ्रंट लाइंस में 6 से बढ़कर 8 या 10 डिफरेंट लेग्स ओपन कर लें और उनमें से किन्हीं भी 10 चैंपियंस को 10,000 रुपए कमाना सिखा दें। इस बात को दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। हम 8 या 10 डिफरेंट लेग्स के अंदर 10 चैंपियंस को आइडेंटिफाई करके उन्हें 10,000 रुपए कमाना सिखा दें, तो हमारी जो इनकम है वो 2 लाख रुपए तक पहुंच जाती है और हम इस मिशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फॉरेन ट्रिप, कार और घर का पैसा मिल रहा है, वो भी हमारी साइड इनकम्स आती रहेंगी। ये स्ट्रक्चर हमने देखा, या तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हैं, और अगर हमारी फ्रंट लाइंस कम हैं तो हम डेप्थ में भी राइजिंग स्टार्स को आइडेंटिफाई करके 2 लाख तक पहुंच सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम मलिक जी ने बनाया जिसका नाम है टीम 25, और टीम की बहुत सुंदर डेफिनेशन आपके सामने है। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। जैसा सुरेखा जी कह रही थी, बड़ा काम जब हम करने चलते हैं तो हमें टीम की जरूरत पड़ती है, अकेले हम नहीं कर सकते। सो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, मिलकर हम ज्यादा अचीव कर सकते हैं। टीम 25 का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो आपकी 6 फ्रंट लाइंस थी, उन्होंने आगे 3-3 फ्रंट लाइंस खोली, यानी कि 18 का नया नेटवर्क बनाया। तो 18 जमा 6 और प्लस 1 आप ऊपर हैं, टोटल मिला लें तो 25 लोगों की टीम तैयार हो गई। मलिक जी का ये कहना है कि अगर हम इन 25 फैमिलीज के साथ पारिवारिक रिलेशन बना लें, इनको ऐसे ट्रीट करें जैसे कि ये हमारे घर के लोग हैं, जैसे कि इन्हें हमने पर्सनली स्पॉन्सर किया है, और इनकी सफलता की जिम्मेदारी अगर हम खुद उठा लें, तो इन 25 लोगों को हम बोलते हैं हमारी टीम 25। इनके साथ वो सब कम्युनिकेशन कीजिए जो आपके पास टॉप लीडरशिप और मैनेजमेंट से पहुंचता है। इनके साथ वो रिलेशन बनाइए जैसा आप अपने परिवार के साथ बनाते हैं। इनको पूरा सपोर्ट दीजिए ताकि ये मोदी केयर में बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सके, क्योंकि अगर ये 25 परिवार कामयाब होते हैं तो उसी में आपकी विक्ट्री भी छुपी हुई है। ये मलिक जी का टीम 25 सिंपल सिस्टम। और आखिरी में हम बात करते हैं मिशन 2L21 आई, यानी कि क्या मैं अकेला कर सकता हूं? क्रॉस, बिल्कुल भी नहीं। मिशन 2L21 हम अकेले अचीव नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम सब मिल जाएं, टुगेदर वी ऑल कैन अचीव दिस। कैन वी? यस वी कैन। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Surekha ji. That was my part, and thank you so much once again for this opportunity.